एक पढ़ लिया था हमने फैक्टर इनकम, दूसरा हमने पढ़ लिया था ट्रांसफर इनकम। दूसरा क्या पढ़ लिया था? ट्रांसफर इनकम। ये दोनों चीज हमने पढ़ ली थी और मैंने कहा था इनसे एक नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, इनसे एक नंबर क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फैक्टर इनकम हो गया था हमारा, ट्रांसफर इनकम हो गया था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। दूसरी चीज क्या पढ़ाई थी? नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? मैंने क्या बताया था आपको? जो पिछले साल यहाँ रहता हो, पिछले साल वो यहाँ रहता हो। पहली चीज बताई थी आपको, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से यहाँ पे रह रहा हो, वो यहाँ कमाता हो, यही खर्च करता हो, यही इन्वेस्ट करता हो, सब कुछ यहाँ करता रहता हो, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंस। इसके अलावा कोई इंसान यहाँ कमाता है, खर्च करता है रहकर दूसरी जगह, बाहर खर्च करता है, तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे फॉरेन जो हमारे प्लेयर्स आईपीएल में खिलाड़ी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर मैच खेलते हैं, मैच खेल के पैसा कमाएंगे और मैच खेल के पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बाहर ले जाएंगे, वो लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होते। ठीक है, उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, उसके अलावा जितना जरूरत है मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा ये चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगा, आप इतना पढ़ लेना, फिर डिटेल में दोबारा से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाई थी डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको नेशनल। तो क्या था डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं उसे लोग? जीडीपी। जीडीपी मीन्स आपको पता ही है जीडीपी का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या था? डोमेस्टिक इनकम का सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। इन इनकम्स में क्या क्या आ गया? जो फैक्टर इनकम कौन सा था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनसे होने वाली जो भी इनकम्स होती है उसे क्या बोलते हैं लोग? फैक्टर इनकम। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर टोटल जो क्या हुआ? फैक्टर इनकम। टोटल क्या हो गई? फैक्टर इनकम। टोटल फैक्टर इनकम, चाहे वो रेजिडेंट ने कमाई हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, दोनों को मिला के बोलते क्या है? जीडीपी। ठीक है, दोनों को मिला के जीडीपी बोलते हैं। आप डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप लिख भी लीजिए। क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within domestic territory, no matter generated in normal residents or non residents। तो किसी ने भी कमाई हो, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती क्या है? नेशनल इनकम। उसके बाद ये मैं हटा दूं, ऊपर करता हूं। उसके बाद क्या आती है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम डेफिनेशन अगर देखोगे, उसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा होता है। अगर नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम, तो इसमें क्या आएगा? इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ऑल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। और जीडी, और इसकी डेफिनेशन में भी यही था, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो दोनों में अंतर क्या है? मैं आपको वहीं पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे भी है सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। यहाँ था, यहाँ लिमिटेशन है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। बस टेरिटरी का ही डिफरेंस है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा हो। ठीक है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, यहाँ दोनों इंक्लूड थे। जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन इंक्लूड है? सिर्फ रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट यहाँ पे
नहीं आते। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, जो किसने कमाया हो, रेजिडेंट से। लिखा है सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, ऑल फैक्टर इनकम्स बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे आउटसाइड से। यहाँ पे टेरिटरी की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे टेरिटरी की बात ही नहीं कुछ है। तो दोनों डिफरेंस किस चीज का है, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। यहाँ नॉन रेजिडेंट करे चाहे रेजिडेंट करे, बस डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। यहाँ पर क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम चाहे रेजिडेंट करे, वो सॉरी रेजिडेंट सिर्फ यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट आता है, ठीक है। बस ये टेरिटरी बाउंड्री की बात नहीं है, चाहे वो बाहर से भी कमा के लेकर आता है अगर इंडिया में, तो भी नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो, इसके लिए एक छोटी सी बात और है, इसे आप पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। इसे हटा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सबने उतार ही लिया होगा ऐसा मान, ठीक है। अब बात आती है कि डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे कन्वर्ट, कैसे कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, पहली बात तो ये होती है यूट्यूब वाले तो गा के पढ़ाते, नाच से पढ़ाते, वैसे कर नहीं पाता मैं। मुझे खत्म करना होता है टॉपिक और मुझे खत्म करना होता है पूरा अपना लेसन। वो लोग तो अपने आराम से पता नहीं कैसे पढ़ाते, मुझे तो पता नहीं है, जो उन्हें टॉपिक पढ़ाना उन्हें तो। चलिए फिर भी काम की बात कर लेते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम को कैसे कन्वर्ट किया जाए वो मैं आपको बताऊं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ जाता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम earned by residents from rest of the world। मैं बोल के लिखा रहा हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत हो, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम earned by residents from rest of the world, माइनस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम earned by non-residents, non-residents from और कैसे, मैंने उदाहरण लिया था आपके लिए। जैसे मान लो डोमेस्टिक इनकम अपनी कितनी है, 10, क्लियर है, और नेट फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ के लोग कितना पैसा बाहर से कमाकर यहाँ लेकर आते हैं, कितने लोग। ये इनकम कई वजह से हो सकती है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उस वजह से भी इनकम होती है, ठीक है, बहुत सारी वजह है कि बाहर से कितना पैसा हमारे पास आया। बाहर से पैसा आया हमारे पास 8,000, और जो लोग यहाँ से कमा के लेकर नेट फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स से अर्न कर ली, कहाँ से, फ्रॉम ऑल कंट्रीज, हमारी कंट्री। तो वो लोग कितने लेंगे, मान लो 5,000, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी निकल के आ गई,
13,000। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं शॉर्ट कर दूंगा। पहले तो ये फॉर्मूला जो ब्रॉड लेवल है इसका ये है। इस फॉर्मूले को टोटल शॉर्ट करने के लिए क्या होता है वो मैं आपको वापस दूंगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को टोटल शॉर्ट करने के लिए क्या होता है, जीडीपी दे रखा होता है, जीडीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम, प्लस उसमें कर लेते हैं इस फॉर्मूले को टोटल को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अकाउंट। किसे 8,000 में से 5,000 माइनस कर दो, टोटल कितना हो गया 3,000। इस 3,000 को बोलते हैं एनएफआईए। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम एनएफआईए। तो सीधा सीधा क्या हो गया, एनएफआईए अगर दे रखा होगा तो जीडीपी में अगर एनएफआईए प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा एनडीपी। एनडीपी मतलब सॉरी एनडीपी नहीं, क्या आ जाएगा जीएनपी। तो जी फॉर नेशनल और डी फॉर डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, एनएफआई को प्लस करें। क्लियर है? चलिए।